आज का जो सेशन होगा साथियों, वो अब तक के इससे पहले जो भी सेशन हुआ है सबसे अलग हट करके आज का सेशन होगा। आप लोगों के पास मैसेज गया होगा तो आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा। आज तक के सबसे अलग हट करके आज का सेशन होगा और हमें आज का जो सेशन मिलेगा, हमें नहीं लग रहा है कि और भी सेशन इस तरह का डीपली नॉलेज का होता हो। जिस तरह का सर ने आज टॉपिक रखे हैं उस पे आज का सेशन करने जा रहे हैं। एडवर्टाइजिंग के बारे में जो डीपली नॉलेज चाहते हैं, अपने टीम को दिलाना चाहते हैं, तो अपने टीम को कॉल कर लेंगे। अभी समय है बचा हुआ। और आज का जो सेशन रहेगा इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। यहाँ पे ध्यान देकर के सुनेंगे, कारण कि मार्केट में जब चालू होगा, जब कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा तो कौन ज्यादा रिजल्ट निकाल पाएगा, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा। यानी कि समझिए तो कि इस सेक्टर में हम लोग के पास वो औजार होगा। जिस मैकेनिक के पास जितना औजार रहेगा वही उतना बेहतर और ज्यादा से ज्यादा गाड़ी को ठीक कर पाएगा। तो उसी तरीका से हम लोग का ये आज का जो सेशन रहेगा, एक ऐसा औजार बनने जा रहा है, एक ऐसा नॉलेज मिलने जा रहा है कि हम लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इतना डीपली नॉलेज हम लोग को एडवर्टाइजिंग के बारे में मिल सकता है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान लगा करके सुनेंगे। और बीच में कोई भी साथी चैट बॉक्स में कोई मैसेज ना डालेंगे, वीडियो ऑन ना करेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, कारण कि बीच में कुछ अगर एक्टिविटी करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, चैट बॉक्स में डालते हैं या हैंड रेज करते हैं, तो जो फोकस रहता है, जो बना हुआ रहता है किसी भी पॉइंट पे, वो कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सर को पूरा सपोर्ट करेंगे। आज हम लोग किसी भी तरह का हम लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे। सर खुद बोलेंगे लास्ट में हैंड रेज करके, कोई भी सवाल रहेगा तो वो करने के लिए। तो हमारे साथ बहुत तेजी से पार्टिसिपेट बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, जो भी बिजनेस से प्रति सीरियस है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और टाइम का पुनः ध्यान रखते हैं। कैसे टाइम होने पे सिस्टम ज्वाइन करना है, मीटिंग को ज्वाइन करना है, एजुकेशन लेना है। तो बस कुछ ही देर में सर अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, हम लोग के बीच आएंगे। सर का स्क्रीन भी शेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं साथियों। झलक ही आप लोग को मिल रहा होगा स्क्रीन के माध्यम से। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का जो शुरुआत होने वाला है। साथियों, सर किन्हीं का एक साथी है, आप देख लेंगे, इनको कॉल करके बताएंगे माइक कैसे अवेलेबल करना है। हैंडल कर रहे हैं, इनको वॉइस नहीं जा रहा होगा, इसके कारण हैंडल किए होंगे। तो साथियों, वाकई में आज के सेशन को लेकर के आप लोग एक्साइटेड है, रेडी है, तो आप चैट बॉक्स में अपना एक्साइटेड दिखा सकते हैं। कैसे आज के सेशन के लेकर के आप लोग एक्साइटेड है, चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपना एक्साइटेड दिखा सकते हैं। चलिए, तो समय आ चुका है। चलिए, चैट बॉक्स से मैसेज आना सर के लिए चालू हो चुका है कि वाकई में सीरियस साथी यहाँ पे है, जो बिजनेस को लेकर के सीरियसली सीख भी रहे हैं और टीम को भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपने ग्रेट लीडर को मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर भास्कर सर। स्वागत है सर आपका, वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। अच्छा, हमारे बीच में आज कोई नए साथी है तो हैंड रेज कीजिएगा, और नए साथी अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेशन के लिए। वेरी गुड, हमारे बीच में कोई नए साथी नहीं है तो सारे लीडर्स हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो एक ही सवाल
हर एक लीडर से हर कोई पूछे जा रहे हैं, वो सवाल यही है कि सर विज्ञापन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। तो दोस्तों, विज्ञापन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है और कब होगा, इसको लेके बड़ी परेशानी। अरे एक अजब सी सवाल हो गई। कंपनी ने सबको बोला था इतने दिन को वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, इतने दिन को लॉन्च कर रहा है, फिर एक न्यूज़लेटर आया, वहां पे बताया गया कि 16 तारीख तक आप केवाईसी कर सकते। इसे लेके भी बहुत सारे लोग समझ में नहीं आए, उन लोगों को सवाल उठाने लगे। तो देखिए, आज मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आप ये कम से कम समझने की कोशिश करें, मतलब समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है और ये कैसे होगा। जो फेथ आप खो चुके थे या बहुत दिनों के साथ से जो चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, उनमें भी कई कई लोग अभी थोड़ा सा कमजोर पड़ गए हैं, जैसे कि कोई परवाह नहीं है, जो हो रहा है देखा जाएगा। लेकिन वो अल्टीमेटली ये समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग परेशान होकर भी ऐसे ही मुरझा गए हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज का ये सेशन है। थोड़ा सा अगर इस सेशन को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक लिंक के माध्यम से कल मैंने आप लोगों को शो कराया था कि ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, शुरू में ही जो आपके ऊपर बैकग्राउंड में दिखाए जा रहे हैं, एम्पायर स्टेट, टोटल कैंपिंग, टोटल इंप्रेशन, टोटल एंगेजमेंट, टोटल फेवरेट, तो ये जो सभी आप यहाँ पे देख रहे हैं लिस्ट जो है, इसके साथ और भी एक चीज जुड़ा गया है। कल आप लोगों ने देखा था वीकली, मंथली, ईयरली, वो भी ऊपर है। मैं वो आप लोगों के लिए विशेष रूप से नहीं है, वो एडवर्टाइजर लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजर के ऊपर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको लेके ही आगे चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये किसके किसके पास है, ये कौन देख पाएगा, और ये अल्टीमेटली है क्या। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वही रिकॉर्ड है जिन रिकॉर्ड के माध्यम से जो कंपनियां हैं उन लोगों को ये लिस्ट दिया गया और उन लोगों को ये बताया गया कि देखिए मेरे पास अभी आप लोगों का भी विज्ञापन जिस तरीके से आप दे रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। इंप्रेशन कितना पड़ा है वेबसाइट के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे कुछ स्टेटस में आपको शो हो रहा है, एक्टिव, कंप्लीट, इंप्रेशन। देन आप यहाँ पे देख भी रहे बजट और अमाउंट स्पेंड एंड एंड। ये जो एंड है ये डेट है। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजर विज्ञापन देंगे, कोई विज्ञापन दाता यहाँ पे 1 महीने के लिए विज्ञापन दे सकता है, कोई एक साल के लिए दे सकता है, कोई 10 दिन के लिए भी दे सकता है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों का ये लिस्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो बजट लिस्ट है एडवर्टाइजर का, वहां पे आप देखेंगे स्टार्टिंग $20 से लगभग 2200-2300 रुपए से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में अपना विज्ञापन खुद दे सकते हैं। यहाँ पे जो सब देख रहे हैं वो कैटेगरीज है, जो इस कैटेगरी के द्वारा विज्ञापन को दिया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे होगा। जैसे कल आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया था कि कैसे विज्ञापन दाता यहाँ पे विज्ञापन अपलोड करेंगे। अपलोड के बाद उनका ये विज्ञापन ऐसे शो होगा, उनको दिखेगा। मैक्सिमम 3 MB का विज्ञापन वहां पे दे पाएंगे। यहाँ पे 2 प्रकार का विज्ञापन है, स्टिल विज्ञापन एंड वीडियो विज्ञापन। देन यहाँ पे उनका जो है डिटेल देना है, वो अपना जो टाइटल देना है विज्ञापन को वो यहाँ पे देने वाले हैं। और वहां पे यूआरएल, उस विज्ञापन दाता का जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे जो एड्रेस है वो इनपुट करेगा। देन दोस्तों इस चीज से हम आगे बढ़ते हैं और यही चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। लोकेशन, इंटरेस्ट, एज एंड जेंडर। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आप अपना आईडी जा लाइफस्टाइल से यहाँ की तरफ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है आपका इंटरेस्ट, कि आप किस प्रकार का यहाँ पे विज्ञापन देखना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे दिखाया जाता है लोकेशन, आपको लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। फिर आपका एज एंड जेंडर, ये भी आपने सिलेक्ट किया होगा, और ये भली भांति आप जानते भी है ये कैसे आपने किया है। अब जो एडवर्टाइजर यहाँ पे विज्ञापन दे रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं। लोकेशन, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट मन
उनका कैटेगरी, किस कैटेगरी का वो विज्ञापन यहाँ पे दे रहे हैं। देन उनके विज्ञापन को कितने उम्र से कितने उम्र तक के लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड उनमें मेल या फीमेल, मेल देखेंगे ये विज्ञापन या फीमेल देखेंगे, ये भी उनको कैटेगराइज करना होता है। देन उनको लोकेशन चूज करना है। अब देखिए लोकेशन में क्या है, वो अफगानिस्तान में चलाना चाहता है, अल्गेरिया में चलाना चाहता है, अमेरिका में चलाना चाहता है, पाकिस्तान में विज्ञापन को लॉन्च करना चाहते हैं, या लंदन में करना चाहता है, उनको कंट्री भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उनको अब यहाँ पे देखिए स्टेट, आपने ये भी देखा होगा, आपने सिटी सिलेक्ट किए हैं, सिटी को भी आपने सिलेक्ट करने के बाद आप तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए, अब आपको जो आपके सिटी के अनुसार विज्ञापन मिलेंगे तो वो उन विज्ञापन दाताओं के द्वारा दिए गए वो जो कैटेगरी फिल किए उन्होंने, उसी के रिगार्डिंग वही विज्ञापन आपके पास आएंगे। अब देखिए कैटेगरी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट आपने चूज किया था, क्लॉथ, शूज, लग्जरी कार, वॉच, गार्डनिंग, पेट्स वगैरह वगैरह, जो भी आपने चूज किया था वो भी यहाँ पे वो फिल कर रहे हैं। देन करने के बाद ये चीज ध्यान से समझिए, यहाँ पे 0 से लेके 65 एज तक एक बाउंडेशन है। वो जो व्यक्ति कंपनी अपना विज्ञापन शो करेंगे उनमें उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो ये विज्ञापन केवल फीमेल का जो है वही देखेंगे, या मेल जो है वही देखेंगे, या फिर बोथ, दोनों को ही आप दिखाना चाहते हैं। साथ में कितने एज से लेके कितने एज तक के बीच में ये विज्ञापन रख सकते हैं। अब 18 साल से लेके 65 साल तक यहाँ पे हमने देखा, मैं मैक्सिमम यहाँ पे 70 साल आपको जो आगे के पीडीएफ में दिखाऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा वहां पे डाला हूं। तो 19 साल से 65 साल तक विज्ञापन देखने वाले जो लोग हैं, अगर उन्होंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो अगर उन्होंने 19 से 65 साल के बीच में मेल सिलेक्ट करते हैं तो केवल 19 से 65 साल के बीच में जितने सारे इस सिस्टम में मेल है उन्हीं को ये विज्ञापन शो होगा, फीमेल के पास ये विज्ञापन नहीं शो होने वाले हैं। फिर अगर उन्होंने 19 से 65 साल के बीच में फीमेल को ही सिलेक्ट किया तो केवल फीमेल को ही ये विज्ञापन शो होने वाले हैं, मेल को ये विज्ञापन शो नहीं होगा। यहाँ पे अगर उन्होंने 18 साल से लेके 35 साल तक किसी को सिलेक्ट करता है तो 36 साल से लेके 65 साल की उम्र तक जितने सारे मेल फीमेल होंगे, अगर उन्होंने चूज किया मेल तो मेल को ही दिखेगा, फीमेल को नहीं दिखेगा। 18 साल से लेके 35 साल की उम्र के जितने सारे मेल फीमेल है उनको ही दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। अगर वो उन्होंने 35 साल से लेके 65 साल के अंदर मेल और फीमेल दोनों को सिलेक्ट किया तो सबके पास जाएगा। बाकी 18 साल से लेके 35 साल के बीच में जितने भी सारे यहाँ पे प्रोस्पेक्ट होंगे उनके पास किसी के पास ये विज्ञापन शो नहीं होगा। अब इस प्लेटफॉर्म को जब वो कंप्लीट करके डन बटन में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, और यही चीज आप अगर समझ गए जो अभी इस प्लेटफॉर्म में आपको शो हो रहा है तो आप लोग सच में ये पूछना छोड़ देंगे कि विज्ञापन स्टार्ट कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। मैं एवरेजली यहाँ पे कुछ कंट्री सिलेक्ट किया हूँ, ऐसा मत मानिए कि 200 कंट्री को ही मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास उतना टाइम नहीं था जो ये 200 कंट्री को दूं, और अगर 200 कंट्री को लेके समझाने लगूं तो शायद कई लोगों के दिमाग के ऊपर से ये जाएगा। तो मानिए 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पे कंट्री चूज किया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मलेशिया एंड नेपाल। अब इन कंट्री में एवरेज अगर आपको ये नहीं बताऊं तो आप लोगों को ये थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। तो मैं सभी कंट्री में मेल और फीमेल को इक्वली डिवाइड कर दिया। इंडिया में 5000 मेल है, 5000 फीमेल है जिन्होंने जाला स्टाइल के साथ अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है। पाकिस्तान में भी वैसा ही, बांग्लादेश में भी वैसा, इंडोनेशिया में भी वैसा, उसी अमाउंट के व्यक्ति है मेल फीमेल। सभी कंट्री में 5-5 हजार है, अर्थात टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो 70,000 लोग कुल मिला के होते हैं, मेल फीमेल मिला के। अब नीचे इस पोर्शन में जहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है वहां पे ख्याल कीजिए, टोटल जो कैंडिडेट है इस सिस्टम में मानिए 70,000 है मेल फीमेल को मिला के। 18 से लेके 35 साल के बीच में जितने सारे लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को मिला के बोल रहा हूँ, जहां जहां ये सिस्टम रन हो रहा है वहां पे टोटल 18 से 35 साल के बीच में मेल है 20,000,
फीमेल है 22,000। 36 से लेकर 70 साल के बीच में जो व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं वहां पे 15,000 है मेल और फीमेल है 13,000, तो हो गया टोटल 70,000। अब मैं एक कंट्री को ले लेता हूँ। मानिए कोई कंपनी कोई विज्ञापन यहाँ पे शो कर रहा है। अगर उन्होंने ऑल कंट्रीज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मलेशिया एंड नेपाल, सभी कंट्री के लोग यहाँ पे विज्ञापन उनको शो होगा। अब यहाँ पे अगर किसी कंपनी ने केवल इंडिया को ही सिलेक्ट किया, टोटल कैंडिडेट या लाइफस्टाइल में देखिए 70,000 एंड एक कंपनी यहाँ पे विज्ञापन दे रहा है तो वहां पे विज्ञापन उन्होंने केवल इंडिया कंट्री को सिलेक्ट किया। तो इंडिया के सभी स्टेट में, ये सभी सिटीज में ये विज्ञापन शो होगा। अगर उन्होंने सिटी को सिलेक्ट नहीं किया, ऑल कंट्री एंड ऑल सिटी को सिलेक्ट कर लिया, तो ऑल ओवर इंडिया में ये जो 10,000 लोग हैं इनमें भी एक डिवीजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है न्यू, जो आप समझने की कोशिश कीजिए। टोटल इंडिया में है 10,000 लोग। अब इनमें भी मैंने डिवाइड कर दिया। 18 से 35 साल के बीच में मान लीजिए मेल कैंडिडेट है 2,000 और फीमेल कैंडिडेट है 4,000, और 36 से लेके 70 साल के उम्र के बीच में जो व्यक्ति है वो है मेल है 2,000 और फीमेल भी है 2,000, तो टोटल हो गया 10,000। अब किसी कंपनी ने सिलेक्ट किया कि इंडिया में तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये विज्ञापन तो रन होगा, इन्होंने तो वो सिलेक्ट कर दिया। बट उन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे चूज किया, केवल 18 से लेके 35 साल के उम्र के बीच में मेल और फीमेल को ही विज्ञापन शो होगा, बाकी 36 से लेके 70 साल के बीच के जो व्यक्ति है उनको ये विज्ञापन शो नहीं होगा। तो आप बताइए 36 से लेकर 70 साल के उम्र के बीच में जो व्यक्ति है 2,000 फीमेल और 2,000 मेल, क्या वो लोग विज्ञापन देख पाएंगे? कृपया करके अगर आप लोगों को आंसर पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये जो 36 से 70 साल के उम्र के बीच में जो लोग हैं उन सभी लोगों को यह विज्ञापन शो होगा? एक कंपनी ने यहाँ पे विज्ञापन डाला और वहां पे विज्ञापन में उन्होंने सिलेक्ट किया भारत ऑल ओवर इंडिया में सभी सिटी में 18 से लेकर 35 साल के उम्र के बीच में जितने सारे व्यक्ति है उन लोगों को विज्ञापन दिखेगा। तो क्या 36 से 70 साल की उम्र में जितने सारे लोग जालाइस के साथ रजिस्ट्रेशन किए हैं, भले उन्होंने वही सेम कैटेगरी चूज किया हो, जो कैटेगरी 18 से लेकर 35 साल के उम्र के जितने सारे लोग हैं वही कैटेगरी चूज किया हो, तो क्या 36 से लेकर 70 साल के बीच में जो जितने सारे लोग हैं क्या उन लोगों को यह विज्ञापन शो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब बताइए कंपनी ने जो जाला स्टाइल है यह है, एक कंपनी ने यहाँ पे अपना विज्ञापन डाल दिया और उन्होंने सिलेक्ट कर दिया 18 से 35 साल के उम्र में, तो कितने लोग विज्ञापन देखेंगे? केवल 6,000 लोग विज्ञापन देखेंगे। तो 36 से 70 साल की उम्र के बीच में जो लोग यहाँ पे विज्ञापन देखने के लिए बैठे तो वो क्या करेंगे? उनको तो कोई अर्निंग नहीं होगा। तो दोस्तों इसी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी के पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो विज्ञापन डाले हैं, पेमेंट भी कर चुके हैं, बट वो इस कंडीशन के आधार पे बंधे हुए हैं कि सभी व्यक्ति को एक इक्वली हम विज्ञापन शो करा दे। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर 2 विज्ञापन भी हो तो सभी को मिले, अगर 5 विज्ञापन हो तो सभी को मिले। लेकिन इसी चीज को जब वो फिल्टर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देन उनको यही चीज उसको बता रहे हैं कि इतने लोग विज्ञापन देख पाएंगे, इतने लोग नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उन्होंने उम्र को भी, जो एज है उसको भी सिलेक्ट कर दिया है। तो अब आप सोचिए इसी काम को एक साथ करने के लिए कंपनी ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप अगर अपने ही कंट्री में कोई ऐसे कंपनी है उसको इस कंपनी के बारे में बताइए, देन उसको बोलिए इस प्लेटफॉर्म में अगर विज्ञापन वो देते हैं तो 100% उसका विज्ञापन हर एक व्यक्ति देखेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप ही ने उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ के साथ, तो उस व्यक्ति से 10% आपको भी अर्निंग देगा। लेकिन कंपनी ने कभी नहीं बोला कि आप ही को ये करना है,
तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो आप भी ये अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों कंपनी दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के साथ टाई अप करे, ज्यादा से ज्यादा उन सब कैटेगरी को चूज कराए लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा 18 से लेकर 70 साल की उम्र के लोगों को सभी को एक समान विज्ञापन मिले। अब देखिए इंटरेस्ट, एक और फैक्ट इसी के अंदर मैंने कवर किया था, फिर भी एक खुल के और बता देता हूँ। इंटरेस्ट, सभी लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट एक समान नहीं दिया है। किसी ने क्लॉथ के रिगार्डिंग दिया है, किसी ने कार के रिगार्डिंग, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज किया है, किसी ने शूज को चूज किया है, किसी ने मेकअप को चूज किया है। अब देखिए 18 से लेके इंडिया के अंदर 35 साल के बीच में टोटल कुल मिला के जो इंडिया के अंदर जनसंख्या है वो 10,000 है, मानिए जा लाइफस्टाइल में रजिस्ट्रेशन किए है। देन उसके बीच में इंटरेस्ट दिखाए, इंटरेस्ट में जो सिलेक्ट किए हैं कैटेगरी 18 से लेके 35 साल के उम्र के लोगों में, क्लॉथ के ऊपर मेल ने इंटरेस्ट दिखाया 400 लोग और फीमेल ने इंटरेस्ट दिखाया 300 लोग। कार के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया 100 लोग और फीमेल है 100 फीमेल, सॉरी 100 मेल और 60 मेल फीमेल। इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर 250 मेल और 200 फीमेल ने इंटरेस्ट दिखाया। शूज 500 लोगों ने 500 मेल ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया शूज के ऊपर कि शूज का विज्ञापन देखना चाहते हैं, और फीमेल 700 फीमेल इंटरेस्ट दिखाया शूज के ऊपर। मेकअप के ऊपर टोटल 2000 लोगों ने ही इंटरेस्ट दिखा दिया। अब अगर यहाँ पे शूज का ही केवल विज्ञापन आए और फीमेल कैटेगरी को ही उन्होंने सिलेक्ट किया, तो क्या मेकअप का कैटेगरी कोई कंपनी आया और उन्होंने अगर विज्ञापन दिया, तो क्या आपको लगता है कि कोई मेल कैंडिडेट को ये विज्ञापन सिलेक्ट करने के बाद भी शो होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे डिटेक्ट कर लिया कि ये व्यक्ति मेल है, इसको विज्ञापन नहीं दिखाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। ये एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है जो इस प्रकार एल्गोरिदम के साथ कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिक इसको सजा के इक्वली सबको कितना कितना विज्ञापन जाना चाहिए वही कोशिश किए जा रहे हैं, और कंपनी उसी के ऊपर दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही चीज है। आप अगर पूछेंगे तो सर विज्ञापन कब स्टार्ट होगा, तो आप खुद बता दीजिए। इसका जवाब क्या मैं दे पाऊंगा? क्या आप अपने अपलाइन से पूछ रहे कब विज्ञापन स्टार्ट होगा, क्या वो बता पाएंगे आपको? क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंपनी अपना जो यहाँ पे कैटेगरी है उसी रिगार्डिंग जो यहाँ है हर एक कंपनियों के साथ डील किए जा रहे हैं और उनको बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, और वो आके इसको पहले देख रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है चलो इसमें होगा कि नहीं होगा। और वो व्यक्ति सबसे पहले क्या चीज देख रहे हैं पता है? इस चीज को देख रहे हैं कि सच में इसके वेबसाइट में इतने व्यूजर है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, सच में फेवरेट कितने हैं लोग, और इसके फेवर में असल में और भी कंपनी विज्ञापन दे रहे हैं कि नहीं, ये है उसका लिस्ट। तो दोस्तों ये था आपको आपके लिए एक जानकारी। अभी आप किसी से मत पूछिए, अपने अपलाइन को भी परेशान मत कीजिए कि विज्ञापन कब स्टार्ट होगा। अभी आप खुद समझ रहे हैं कि कोई विज्ञापन अभी चालू करना चाहते हैं कंपनी एक चुटकी में चालू कर सकता है, अभी चालू कर सकता है, लेकिन हो सकता है इंडिया के अंदर उसने जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर उसने कंपनी ने यहाँ पे विज्ञापन डाला ही नहीं है और चालू कर दिया, फिर भी क्या प्रॉब्लम होगा? कई सारे लोगों ने उस कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया है। देन उन्होंने ये कैटेगरी अगर सिलेक्ट नहीं भी किया है तो प्रॉब्लम क्या होगा? 18 से लेके 35 साल की उम्र में अगर उन्होंने सिलेक्ट किया तो फिर भी 36 से लेके बाकी के 70 साल की उम्र के लोग विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। तो प्रॉब्लम तो किसका होगा? कुछ लोग यहाँ पे विरोध करेंगे, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, उसको पैसा आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, यही चीज है जो काम है दिन रात किए जा रहे कंपनी। थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं हार्डली आप लोगों को यही बता सकता हूँ, इस महीने के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्या बोलूं, जो जिस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ अपने जगह पे पूरा का पूरा तैयार है। जा लाइफस्टाइल अपने प्लेटफॉर्म को पूरा तैयार कर चुका है, केवल देरी किस बात की है? उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके सभी लोगों के अनुसार उनको इक्वली विज्ञापन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी चीज का इंतजार है।
इसी चीज की अपेक्षा है और ये जितनी जल्दी हो जाएगा उतने ही जल्दी कंपनी ने आपको पेमेंट देना है और कंपनी को आपको विज्ञापन भी रियल देना है। इसीलिए उन्होंने लास्ट न्यूज़लेटर में ये डाला कि आप लोग विज्ञापन देखते रहे, किसी भी वक्त विज्ञापन स्टार्ट हो सकता है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि कंपनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग इसी महीने के अंदर अर्निंग कर सके। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय देके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो कृपया करके हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ हो या थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है किसी चीज के ऊपर, तो कृपया करके हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, सभी लोग समझ चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ मेरे सीनियर है अरविंद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अरविंद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो आपको स्वागत है। चलिए, मैं उड़ीसा से अजीत दिगल जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। सर, क्या आपको वो जवाब मिला जो आप जानना चाह रहे थे आज? जी हाँ। अभी आप समझ पा रहे हैं कि किस कारण विज्ञापन को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है? जी जी जी। अभी आपके जितने सारे प्रोस्पेक्ट है, क्या उनको ये बात समझा पाएंगे कि हाँ सर। देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? बहुत बहुत हाँ शुक्रिया सर। समझे। ओके, हमारे बीच में अभी मैं लेना चाहूंगा अनीता मैम, क्या आप इस सेशन में हैं? अगर हैं तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। सुमन शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे, अगर आप इस सेशन में तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आप लोगों के मन में ये थोड़ा सा सवाल था, शायद आप लोग पूछने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, क्या आप लोगों को वो जवाब मिला जो आप लोग जानना चाहते थे? हेलो। हेलो जी। हाँ सर मैं बिल्कुल जस्ट अभी आई हूँ, अभी मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन करी है। तो अब आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। वो कल मैं अपने घर गई हुई थी, अभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी आई हूँ, आते ही मैंने मीटिंग ज्वाइन करी है। चलिए, आप अपने क्लाइंट के साथ संपर्क कीजिएगा, अगर वो इस सेशन में आए हैं तो उनसे आप उसके बारे में डिस्कस हाँ नहीं कीजिएगा। है, मैंने देख लिया है, बीना चौधरी है, उनसे मैं मालूम कर लूंगी। जी, थैंक यू। हमारे बीच में मैं लेना चाहूंगा सरवर कुमार जी को। सरवर कुमार जी, आप है तो हैंड रेज कीजिएगा। सर, आपको आपका जवाब मिला? गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। जी बहुत अच्छे सर, आज सेशन जो था बहुत अच्छा लगा, इस चीज के बारे में नॉलेज मिला, आज नया चीज था, तो ये चीज समझ में आ गई है सर। और सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सर इस पीडीएफ सर हो तो थोड़ा सा हमें भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल, जी पीडीएफ को सर। दे देंगे। अभी इस पीडीएफ को तो मैंने आज ही दोपहर को इसको बनाया है, इसके ऊपर और भी थोड़ा काम करना है ताकि आप लोगों को समझ में आए, जी सर। और जी इसको सर। पूरा करके मैं बिल्कुल भेज दूंगा ग्रुप। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। प्रमोद जी, क्या आप इस सेशन में हैं? जी। यस सर, गुड तो सर, इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बताइए, जो आपके डाउनलाइन है, क्या उन लोगों को अभी आप लोग जवाब दे पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तो उनको हर बिल्कुल। हर एक इसका जवाब देता हूँ, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं उन लोग के। नहीं, आज के बाद, इस सेशन के बाद, इस
कॉन्सेप्ट के बाद क्या आपको लगता है कि आना कोई तो ये नहीं चाहिए, पूछेगा? क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए उनको, तो हम लोग तो समझाते हैं। जी आज के सेशन के बाद तो अच्छा लगा कि मुझे नहीं लगता कि इसको डाउट रहेगा। अगर जिसको भी रहेगा तो हम समझा सकेंगे उनको। बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए सर, अरे और बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा नॉलेज लेते रहिए और लोगों को बताते जाइए। बहुत बड़ा फ्यूचर ब्राइट करने वाला एक कॉन्सेप्ट है, राइट और राइट। इसके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने टीम के साथ यहाँ पे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में मैं कोलकाता से इनवाइट करना चाहूंगा सोमवीत हलदर को। अगर आप इस सेशन में हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। सोमवीत हलदर जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। थोड़ा आप इसके ऊपर कुछ अगर लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, कमी है, तो थोड़ा पूरा कर दीजिएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे कौन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? कृपया करके ऐसा ना कीजिए। एम एस पटेल जी, आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोगों को। अब देखिए, ये कैटेगरी कम से कम आप लोग अपने आप से पूछिए कि कितना होने के बाद लगभग 60 विज्ञापन हो सकता है, कितना टाइम लग जाएगा। वो बहुत ही जल्दी कंपनी करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग इंडिया की अगर बात करें, और जितने सारे कैटेगरी लोगों ने चूज किए हैं, उन सब कैटेगरी में हर एक व्यक्ति को 60 विज्ञापन पहुंचने तक के लिए लगभग मैं एक हिसाब कर रहा था, 2000 सॉरी 1500 से लेके 1500 के करीब यहाँ पे कंपनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूँ, आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, इतना डीपली आपको किसी भी सेशन में कोई नहीं समझाने वाला है, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाए। ये किसी और की कंपनी नहीं है, ये हमारा कंपनी है, आपका, मेरा, सबका। तो ये जब हमारा कंपनी ऐसे सोच के अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो सच में बताता हूँ, ये बहुत बड़ा आपको गिफ्ट देने वाला ये प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड होल्ड, देखिए। देखिए, इस चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये चीज हूबहू फेसबुक में है, ये चीज हूबहू गूगल एड्स में है, ये चीज हूबहू आपका यूट्यूब में भी है। अगर आप फेसबुक में, यूट्यूब में या फिर गूगल एड में अपना विज्ञापन देना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां पे एक अमाउंट आपको पेड करना होता है। देन उस अमाउंट के रिगार्डिंग कितना व्यूज मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए, एक व्यक्ति अगर प्रो वर्जन में विज्ञापन यहाँ पे डाल रहे हैं, तो 100 यूरो का वो भुगतान करने वाला है, लगभग 10,000 से प्लस एक भुगतान करेंगे। देन उस 10,000 में यू विल सिक्योर यू 238 व्यूज। तो मात्र और मात्र 238 व्यूज वो 100 यूरो के द्वारा भुगतान कर पाएंगे।
और ad views will be charged at 0.42 per view। एक एक विज्ञापन के लिए उस व्यक्ति से 0.42 यूरो करके काट लिया जाएगा। अब वो कंपनी जितना रेस्पॉन्स अच्छा उसको मिलेगा यहाँ से, वो उतना ज्यादा पैसा इस प्लेटफॉर्म में खर्चा करेगा, जो कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म में करते हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में करते हैं, और वो गूगल एड में वो स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस प्लेटफॉर्म में और गूगल, फेसबुक और यूट्यूब में क्या अंतर हो जाएगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें एक विशाल अंतर ये होगा। अच्छा, सोमबित हल्लर आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं जी? सोमबित हल्लर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे एक विचार करने के विषय ये है कि यूट्यूब में, फेसबुक में और गूगल एड भी जो होता है, गूगल में भी जो विज्ञापन दिया जाता है, क्या उसके मुकाबले जाला स्टाइल कामयाब हो पाएगा या उसके बराबर ही जाला स्टाइल और यहाँ मिलके इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा पाएगा? तो इसका जवाब कितने लोग क्या दे रहे हैं, कृपया करके अगर ये तो हैंड रेज कीजिए, और जिनको लगता है नो तो वो हैंड रेज कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि उस बराबरी कर सकते हैं? केवल 2 लोगों को लगता है। ओके, 1 2 3 4 5, केवल 5 लोगों को लगता है बराबरी कर पाएगा। ओके ठीक है, चलिए बाकी सभी लोगों को मैं ये समझ लेता हूँ, उनको लगता है नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों जब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज को, शुरू से ही मैं प्लान में ये चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा ट्रैकिंग है जिससे कंपनियों को ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने आज मेरा विज्ञापन देखा है। दूसरा फैक्ट रहेगा, कितने लोगों ने जो वेबसाइट है मेरा उसको व्यू किया है, मेरे प्रोडक्ट को टच किया है और प्रोडक्ट को देखा है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली है। तीसरा, अगर प्रोडक्ट पसंद करके उन्होंने परचेस किया, वो भी उनको ट्रैकिंग के माध्यम से पता चलेगा। अब जहां पे इतनी चीज आपको मिल रही है, 3 चीज, एक चीज कॉमन है फेसबुक में और यूट्यूब में और गूगल में, जो व्यूअर, कितने लोग व्यू किए हैं, बस इतना ही पता चलता है। बट ये जो 2 फंक्शन है, उस विज्ञापन को देख के उन्होंने परचेस किए हैं कि नहीं किए हैं, ये नहीं पता चलता। यहाँ पे ये 2 चीज एडवांस मिलेगा, जो फेसबुक, यूट्यूब और गूगल को भी, गूगल से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देने वाला है इन फ्यूचर। तो ये कुछ रीजन था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। अब जितने सारे लोगों ने इसको, बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है जिन्होंने इसी को सब कुछ मान लिया है, तो उन लोगों को मैं तो सल्यूट करता हूँ और मैं बताता हूँ, आप लोगों की यही भरोसा आगे आप लोगों को बहुत 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 जबरदस्त एक मतलब क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है जो बोल पाऊं कि बहुत अच्छा सुनहरा सवेरा आप लोगों को जीवन में लेके आने वाले हैं। इतना भरोसा आप करके जो इतने महीनों से इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे डाउन लाइन से बहुत कुछ सुने हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल भी सुने हैं, लेकिन आज जाला स्टाइल तैयार है, का पेमेंट गेटवे तैयार है, ईहा तैयार है, ईहा का जो पेमेंट गेटवे है वो भी तैयार है दोस्तों। केवल और केवल देरी है कि ये
दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से कुछ मांगने वाला हूँ। क्या आप लोग देने वाले हैं? देने के लिए तैयार है? चलिए, शिवम जी, प्रमोद जी, सुमन शर्मा जी, 3। बाकी नहीं देने वाले हैं। चलो, पैसा तो मैं मांग ही नहीं सकता, ना ही मांगूंगा। कुछ ऐसा चीज मांगने वाला हूँ जिससे जिससे आप लोगों की, जी देखिए, मैं मांग यही रहा हूँ। अभी आप लोग मुझे बताइए, जितने सारे लीडर है, कल से हम क्या प्लान प्रेजेंट करें या और क्या करें? क्या चलिए नए तरीके से फिर से हम लोगों के पास पहुंचे और लोगों को समझाए। भले ही वो केवाईसी ना करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या हम लोग को इतना तो बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म तैयार है। चूल्हा जल चुका है, तवा गर्म हो चुका है, रोटी भी बेला जा चुका है, केवल तवे में रोटी को देना बाकी है। तो इस सिचुएशन में हमें कुछ ऐसे लोगों तक अभी भी पहुंचना बाकी है, उनको जागरूक अभी भी करना, जो सो गए हैं उनको भी, और जो अभी नए हैं उन तक भी हमें पहुंचना है और बताना है कि ये सिस्टम क्या है। क्योंकि आने वाले समय में आने वाले समय में काश वो व्यक्ति ये ना कहे कि मुझे तो बताया ही नहीं गया, या किसी ने मुझे बताया ही नहीं, या फिर आपका ही कोई क्लोज हो और वो आपसे पूछे क्या तूने क्यों नहीं बताया मुझे। तो कल से दोबारा हमारे बीच में, जैसे कि 2-3 लीडर तैयार हो चुके हैं, कल से मैं दोबारा हमारे 2 सेशन सोच रहा हूँ, बंगाली और हिंदी दोनों फिर से दोबारा स्टार्ट करने की। तो बंगाली सेशन के जितने सारे आज साथी यहाँ पे उपस्थित हुए, कृपया हैंड रेज कीजिए। क्या आप लोग भी ऐसा सेशन चाहते हैं दोबारा? जी, बीना चौधरी जी, आदित्य सिंह जी और सौमित हल्दर जी एंड रामचंद्र जी, थैंक यू। मैं दोबारा आप लोगों के लिए फिर बंगाली सेशन को शुरू करने वाला हूँ और हिंदी सेशन को भी। चलिए, हम दोबारा एक स्वच्छ भारत अभियान की तरह एक अभियान चलाते हैं, बेरोजगारी हटाओ अभियान, और लोगों को इतना तो बता दें। चलिए, अभी हमें नहीं चाहिए। देखिए, जब तक 30 लाख कंपनी को कंप्लीट नहीं करना, मतलब नहीं हुआ था, तब तक हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था कि कब करें, क्योंकि तब यह जैसे प्लेटफॉर्म जो थे, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो सभी लोग 30 लाख पे अटके हुए थे कि ये 30 लाख करेगा तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन अभी वो डर गायब है, सब कुछ तैयार है। केवल लोगों को अभी जागरूक कराने, भले वो नहीं आए, केवाईसी ना कराए, लेकिन हमें बताना फर्ज है केवाईसी में क्या अंतर है, नॉन केवाईसी में क्या अंतर है। लेकिन दोनों दोनों व्यक्ति, केवाईसी किए हुए व्यक्ति और नॉन केवाईसी किए हुए व्यक्ति, सभी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा हम कोशिश करके उन लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो जो धीरे धीरे फिर से नया पीडीएफ बना रहे हैं, ये एडवर्टाइजिंग जो कंसेप्ट है, ये कैसे रन होगा, कैसे ये विज्ञापन क्यों नहीं दे पा रहे, ये जो आज आप लोगों को समझाया, किस तरीके से विज्ञापन की जो एल्गोरिदम कैसे ये काम कर रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिक इसको डिडक्ट करके सबके पास इक्वली विज्ञापन बचेगा, चाहे वो 2 से शुरू हो, चाहे वो 5 से शुरू हो, चाहे वो 10 से शुरू हो, लेकिन इक्वली करने के लिए थोड़ा सा प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हम बंगाली सेशन में और हिंदी सेशन में, बोथ सेशन में ही हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे कल से। तो आप लोग अपने डिसाइड कीजिए और देन मुझे मैसेज कीजिएगा। जो बंगाल से आए हुए मेरे साथी हैं, जिन्होंने एग्री किया, वो उनको भी मैं बोल रहा हूँ, और जो मेरे साथी हर रोज इस सेशन में आते हैं हर रात को, उनसे भी कह रहा हूँ कि कौन सा सेशन, कौन सा टाइम फिक्स कीजिए, देन उस सेशन में एकदम प्रोफेशनली प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन को आप लोग बताइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बीच में। हाँ, आप लोगों को आप लोग इस सेशन में आए और समझे कि क्यों विज्ञापन नहीं आ रहा है, कि कैसे कब आएगा, ये जो सवाल था सबके मन में कि कब चालू होगा, कब रियल विज्ञापन यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो ये सभी चीज शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो
तो चलिए दोस्तों, यहीं पे अपना सेशन को हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल दोबारा। अच्छा, अब मैं एक चीज दे देता हूँ प्रमोद जी को। प्रमोद जी एक बार हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। प्रमोद जी, अगर आप सुन पा रहे तो कृपया करके हैंड रेज कीजिएगा। ओके। ठीक है प्रमोद जी, मैं ना आप एक बार टेलीग्राम का मुझे ये भेज दीजिए, आपका टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए, या फिर मुझे आप भेज दीजिए। मैं